स्टॉक मार्केट की जरूरत ही क्या है? स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट ही क्यों करता है? क्या होगा अगर स्टॉक मार्केट हो ही ना तो? ये वीडियो पूरी तरह से बिगिनर्स के लिए होने वाली है। अगर आप भी एक बिगिनर हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए पहले आपको इजी लैंग्वेज में ये बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। किसी बड़ी कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और इतना पैसा अकेले इंसान के पास नहीं हो सकता है, तो स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरह से कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे मिल जाते हैं और लोगों को पैसों के बदले में कंपनी का कुछ हिस्सा मिल जाता है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, अगर कंपनी लॉस में गई तो आपको भी लॉस उठाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से काम करता है स्टॉक मार्केट। चलिए अब स्टॉक मार्केट को थोड़ा और डिटेल में और डीप में समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी एक कंपनी है और आपको लगता है कि उस कंपनी को अब एक्सपेंड करना चाहिए। फिर आप उस कंपनी को एक्सपेंड करते हैं, वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन जाती है। अब आपको लगता है क्यों ना कंपनी को और अलग अलग एरिया में ओपन किया जाए, पर आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। फिर आपको लगता है क्यों ना फंडिंग ली जाए और फिर आप जाते हो बहुत सारे इन्वेस्टर के पास और उसमें से एक इन्वेस्टर आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए फंडिंग दे भी देता है, तो इसके बदले में आपको उसे कंपनी के कुछ % शेयर देने होंगे। अब आप सोचते हो अपने बिजनेस को अलग अलग स्टेट में स्प्रेड किया जाए। फिर कंपनी के सभी पार्टनर और शेयर होल्डर मिलकर डिसीजन लेते हैं कि कंपनी को पब्लिक किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पब्लिक क्या होता है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने मैंडेटरी होते हैं। इसमें आप अपने शेयर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी को हमेशा प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी होता है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी अपने IPO शेयर्स की डिटेल्स देती है और पब्लिक कंपनी का मिनिमम कैपिटल 5 लाख रुपए होना चाहिए। पब्लिक कंपनी को शेयर होल्डर के साथ एनुअल जनरल मीटिंग करना भी मैंडेटरी होता है और पब्लिक कंपनी को क्वार्टरली और ईयरली फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देनी होती है जिसमें कंपनी की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स होती है। अब कंपनी पब्लिक होने के बाद आप लोगों से पैसे ले सकते हैं और इसके बदले में उनको शेयर भी देने पड़ेंगे। और जब फर्स्ट टाइम पब्लिक को आप शेयर देते हैं तो उसको IPO बोलते हैं, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आपको अपनी कंपनी को एक्सचेंज में लिस्ट करना होता है। इंडिया में 2 एक्सचेंज है, पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आप अपनी कंपनी को इन दोनों पर भी लिस्ट कर सकते हैं या फिर किसी एक पर भी लिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। किसी भी कंपनी का जब IPO आता है तब कंपनी शेयर्स 3 कैटेगरी में निकालते हैं। पहला है रिटेल, अगर आप 2 लाख से कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है HNI, अगर आप 2 लाख से 10 लाख तक पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्मॉल HNI है, पर अगर आप 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आप लार्ज HNI है। तीसरा है QIBS, इसमें कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड एसेट्रा ही इन्वेस्ट करते हैं और ये सब SEBI से रजिस्टर होने चाहिए। IPO में सबसे ज्यादा हिस्सा QIBS के लिए ही रखा जाता है। अब IPO लॉन्च हो गया है, इसका मतलब आप अब कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने कोई शेयर 50 रुपए का खरीदा, अब वो 100 रुपए का हो गया तो आप उसको सेल कर देते हैं। अब यहाँ पर बायर और सेलर को मिलवाने का काम करता है एक्सचेंज, जो कि इंडिया में NSE और BSE है। यहाँ पर ही आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। अब ये एक्सचेंज कोई फ्रॉड ना करे तो इसको कंट्रोल करता है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI ही एक्सचेंज को गाइडलाइन देता है कि मार्केट को कैसे ऑपरेट करना है। चलिए जानते हैं अब शेयर मार्केट में शेयर्स के प्राइस सेकंडों में ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं। इसके वैसे तो बहुत से कारण है, पर डिमांड और सप्लाई एक मेन कारण बताया जाता है। इसमें किसी भी एक निश्चित समय पर सेलर बहुत ज्यादा है और बायर्स बहुत कम है, ऐसे में शेयर्स की प्राइस कम हो जाएगी। लेकिन सेलर कम है और बायर बहुत ज्यादा है तो ऐसे में शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगी। रूमर्स भी इसका कारण होता है। कुछ लोग शेयर की प्राइस बढ़ाने या घटाने के लिए अच्छी और बुरी अफवाहें फैलाते रहते हैं। बैड न्यूज इन मार्केट, इसमें किसी कंपनी के बारे में बैड न्यूज आ जाती है तो शेयर की प्राइस कम हो जाते हैं। अगर अच्छी खबर आती है तो शेयर की प्राइस ज्यादा हो जाते हैं। और भी कई सारे फैक्टर होते हैं शेयर की प्राइस कम या ज्यादा होने के लिए। शेयर मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे, ये कैसे पता कर सकते हो आप, क्योंकि 7000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। सभी कंपनीज के शेयर को चेक करना तो इम्पॉसिबल है, तो आप इसके लिए इंडेक्स को देख सकते हो। पर अब ये इंडेक्स क्या होता है? सेंसेक्स में BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज या तो निफ्टी में NSE में लिस्टेड टॉप 50 कंपनी को देखकर हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं, या तो इंडेक्स में हम डायरेक्ट BSE और NSE के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। इंडेक्स को देखकर ही पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। अब आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर दो, कुछ सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए इसके पीछे चीजें कैसे काम करती है वो जानते हैं। सबसे पहले आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, फिर आपको जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना है खरीद सकते हो। इसमें लॉन्ग टाइम में ही प्रॉफिट अच्छा होता है, पर अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रातों रात पैसे कमाने होते हैं, तो ऐसे में वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस करके कैंडल्स के पैटर्न को देख के प्रिडिक्ट करते हैं, फिर प्रॉफिट निकालते हैं। ट्रेडिंग भी 4 टाइप्स की होती है। पहला स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इसमें हम शेयर को कुछ मिनट के लिए बाय करते हैं और शेयर की प्राइस इंक्रीज होते ही इसको सेल कर देते हैं और प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें हम शेयर को कुछ घंटों के लिए बाय करते हैं और मार्केट क्लोज होने से पहले शेयर को सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग, इसमें हम शेयर को कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं और प्रॉफिट होते ही शेयर को सेल करते हैं और अर्न करते हैं। फोर्थ है पोजीशन ट्रेडिंग, इसमें हम शेयर्स को कुछ मंथ तक होल्ड करते हैं और प्रॉफिट होते ही शेयर को सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब हम इतना जानने के बाद हम जानेंगे कि किसी भी कंपनी के
शेयर खरीदने से पहले हमको कैसे एनालिसिस करना होता है और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। अब एनालिसिस भी दो टाइप्स की होती है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको कंपनी का ऑल टाइम ग्राफ चेक करना होता है। आपको बस गूगल पर जाकर कंपनी के नाम के साथ शेयर प्राइस लिख देना है, उसके बाद आपके सामने ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। इसके बाद आपको प्रमोटर होल्डिंग को देखना है जो कि 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। अब आपको देखना है कि जो शेयर प्रमोटर के पास है कहीं वो सेल तो नहीं कर रहा है। इसके बाद आपको चेक करना है कि कंपनी के ऊपर अभी लोन कितना है। अगर लोन हर साल कम होता जा रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर लोन हर साल बढ़ता ही जा रहा है तो ये एक नेगेटिव साइन है। इसके बाद आपको चेक करना है कि शेयर्स को FIS और म्यूचुअल फंड ने खरीदा है या नहीं। FIS अदर कंट्री के बड़े इन्वेस्टर होते हैं और वो बहुत एक्सपर्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, और म्यूचुअल फंड में भी एक्सपर्ट लोगों की टीम ही होती है। अगर FIS और म्यूचुअल फंड ने शेयर को खरीदा है तो कंपनी में कुछ तो बात है। अब आपको चेक करना है PE रेशियो, इसका मतलब आप जो शेयर खरीद रहे हो वो सस्ता खरीद रहे हो या महंगा। अब आपको ये भी चेक कर लेना है कहीं फ्यूचर में कंपनी लॉस में तो नहीं जाने वाली या बंद तो नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।